आज का खास खबर, सुबह की शुरुआत मार्केट के साथ। टुडेस मार्केट न्यूज के अंदर सबसे पहले बात करेंगे कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में। उसके बाद डिस्कस करेंगे ब्रोकरेज फर्म के टारगेट्स के बारे में, यानी कि कौन कौन सा शेयर के ऊपर ब्रोकरेज फर्म यहाँ पे बाय की सलाह दे रहा है। नेक्स्ट में बात करेंगे एफआईएस एंड डीआईएस का क्या क्या एक्शन रहा है, अपकमिंग Q3 रिजल्ट कौन कौन सा आने वाला है, और मार्केट मूड इंडेक्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। टुडेस मार्केट न्यूज के अंदर जो शेयर में कवर करने वाला हूं वो है सुज़लॉन एनर्जी, एशियन पेंट्स, टाटा पावर, अशोक लीलैंड, आईटीसी लिमिटेड, मेटल सेक्टर, आरबीएनएल, एचडीएफसी लाइफ, ऑटो सेक्टर, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, डेल्टा क्रॉप एंड टीवीएस मोटर। तो सबसे पहला न्यूज है सुज़लॉन एनर्जी से। इंडियन गवर्नमेंट 2023 बजट के अंदर रिन्यूएबल सेक्टर को बूम मिल सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट कार्बन मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेगा। गवर्नमेंट विंड मिल रिप्लेसमेंट के लिए भी 40,000 करोड़ यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाला है। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। ये अभी गुजरात एंड तमिलनाडु में शुरू होने वाला है और बाद में ये पूरे कंट्रीज में होते हुए आपको देखने को मिलेगा। इसका फायदा सुज़लॉन एनर्जी को जरूर मिलेगा, क्योंकि इंडिया का जो नंबर 1 विंड सेक्टर कंपनी है वो है सुज़लॉन एनर्जी। 2030 तक 8 गीगावाट का बिड भी होने वाला है, जिसका हिस्सा सुज़लॉन यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट, टाटा पावर। पीटीसी इंडिया में स्ट्रेटेजिक स्टेक खरीदने के लिए इंटरेस्ट शो कर रहा है टाटा पावर। तो दो कंपनीज के लिए गुड न्यूज हो सकता है, नंबर 1 टाटा पावर एंड दूसरा है पीटीसी के। नेक्स्ट, अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड को 500 बस का सप्लाई के लिए एक बड़ा ऑर्डर मिला है और ये एक्सपोर्ट होगा श्रीलंका गवर्नमेंट को। तो अशोक लीलैंड आपके रडार में होना चाहिए। नेक्स्ट, आईटीसी लिमिटेड। तो खबर के अनुसार आईटीसी 100% स्टेक खरीदने वाला है योगा बार को, और ये कंपनी स्प्राउट लाइफ फूड्स बनाता है। आईटीसी लिमिटेड 47.5% जो स्टेक खरीदेगा वो 255 करोड़ में डील किया जाएगा, और दूसरा जो खरीदेगा वो 39.4% जो 175 करोड़ में किया जाएगा, और ये 15 फेब को होने वाला है। और रिमेन जो 80 करोड़ इन्फ्यूज करेगा वो 2025 में करेगा। और आईटीसी ने बाइंडिंग टर्म सीट यहां पे साइन किया है, जिसकी वजह से मनी और स्टेक का जो ट्रांजैक्शन है वो बाद में भी करता है तो चलता है। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज है आईटीसी लिमिटेड के लिए। और आईटीसी का जो नेटवर्क है वो बहुत अच्छा होने के कारण योगा बार का जो प्रोडक्ट है उसका सेल के अंदर एक बढ़ोतरी आपको देखने को जरूर मिलेगा। और 2023 में ऐसा मानना है कि योगा बार का जो सेल है वो 100 करोड़ यहाँ पे क्रॉस होने वाला है। नेक्स्ट, एचडीएफसी लाइफ। तो एचडीएफसी लाइफ एक अप्रूवल के लिए यहाँ पे इंतजार कर रहा है, जो अप्रूवल आएगा IRDAI के द्वारा, और ये अप्रूवल मिलने के बाद कंपनी क्रिटिकल इलनेस का जो कामकाज है वो कवर कर पाएगा एचडीएफसी लाइफ। तो एचडीएफसी लाइफ के लिए एक पॉजिटिव न्यूज आ सकता है, वो भी बहुत जल्दी। नेक्स्ट, एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स का Q3 का जो रिजल्ट वो बहुत जल्दी आने वाला है, लेकिन अर्निंग पोल के अनुसार यानी कि एक्सपर्ट की माने तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 11.2% अप हो सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस। अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे तो ये 12% का अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। नेट प्रॉफिट करीब करीब 14% अपसाइड रहेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस ये नेट प्रॉफिट जो रहेगा वो 47% अप हो सकता है। मार्जिन के अंदर थोड़ा सा गिरावट आपको देखने को मिल सकता है, और एनालिस्ट के अनुसार 44% पब्लिक यहाँ पे बाय की सलाह दे रहा है एशियन पेंट्स के अंदर। अगर होल्ड की माने तो 29% एंड सेल 27% रिकमेंड यहाँ पे कर मार्केट के अंदर एक्टिव एंड अपडेट रहना है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से हर मार्केट डेज में सुबह 9 बजे शेयर मार्केट रिलेटेड न्यूज प्रोवाइड करता रहूंगा। तो प्लीज चैनल को फॉलो कीजिए और अपडेट रहिए मार्केट के अंदर। नेक्स्ट न्यूज है इंडियन ऑटो सेक्टर के बारे में, यानी कि मारुति सुजुकी एंड टाटा मोटर्स। अकॉर्डिंग टू बैंक ऑफ अमेरिका, इंडिया का जो Q3 का रिजल्ट आने वाला है वो उतना अच्छा नहीं होने वाला है, क्योंकि मार्जिन के अंदर थोड़ा सा दबाव आपको देखने को मिल रहा है इंडियन ऑटो सेक्टर के द्वारा, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे अच्छा रहेगा, ऐसा भी बैंक ऑफ अमेरिका का मानना है। अगर मारुति सुजुकी का माने तो पोटेंशियल शेयर ये गेन कर सकता है, वो भी बहुत जल्दी। जो मारुति सुजुकी अपने जो मार्केट शेयर थोड़ा सा लूज किया है उसको दोबारा यहाँ पे गेन करने का दावा कर रहा है। टाटा मोटर्स की माने तो यहाँ पे 10 to 15% शेयर के अंदर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, वो भी बहुत जल्दी। ये दो पॉजिटिव न्यूज है मारुति सुजुकी एंड टाटा मोटर्स के ऊपर। नेक्स्ट, टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर ने 1000 करोड़ इन्वेस्ट जो करने वाला था ईवी सेक्टर के अंदर वो कंप्लीट हो चुका है, और कंपनी का कहना है कि ईवी मार्केट के अंदर डिमांड बहुत ही ज्यादा है, और लास्ट 3 महीने में 10,000 iQube कंपनी ने सेल किया है, वो भी ईच मंथ, और कंपनी का ईवी सेक्टर के अंदर वॉल्यूम लगातार यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट, डेल्टा क्रॉप।
Q3 का रिजल्ट डेल्टा क्रॉप का आ चुका है और कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो 21% अप है, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस देखने को मिल रहा है। अगर आप रेवेन्यू की माने तो 10.6% अपसाइड है ईयर ऑन ईयर बेसिस, लेकिन कंपनी का जो मार्जिन है यानी कि डेल्टा क्रॉप का जो मार्जिन है वो 5% फॉल हो चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस। नेक्स्ट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का Q3 का रिजल्ट आ चुका है और कंपनी का नेट प्रॉफिट यहां पे 64% अपसाइड है ईयर ऑन ईयर बेसिस। कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 20% अपसाइड है ईयर ऑन ईयर बेसिस और ग्रॉस एनपीए 8.85% का रहा, जो नेगेटिव न्यूज है। कंपनी का नेट एनपीए भी यहां पे कम हुआ है, इंप्रूव हुआ है, लेकिन ये अभी भी 2.09% का है। नेक्स्ट, इंडियन मेटल सेक्टर। तो अगर आपके पास कोई भी मेटल शेयर है तो सीएलएसए की मुताबिक कुछ टारगेट के बारे में आपको जान लेना चाहिए। जैसे कि टाटा स्टील के बारे में सीएलएसए का मानना है कि आउट परफॉर्म करेगा और टारगेट दे रहा है 130 का। जेएसपीएल अंडर परफॉर्म करेगा और टारगेट है 610 का। हिंडाल्को के अंदर बाय की सलाह दे रहे हैं और टारगेट है 580 का। जेएसडब्ल्यू स्टील सेल की सलाह दे रहा है, यानी कि आपको सेल कर देना चाहिए और टारगेट है 640 का। वेदांता की माने तो ये अंडर परफॉर्म करेगा और टारगेट है 295 का। चाइना के अंदर रीओपनिंग बहुत जल्दी हो रहा है, तो एक अच्छा न्यूज है इंडियन कंपनीज के लिए, और साथ ही साथ ग्राउंड डिमांड यहाँ पे बहुत जल्दी इंप्रूव हो रहा है, यानी कि डोमेस्टिक जो डिमांड है वो यहाँ पे रिबाउंड हो रहा है। तो मेटल सेक्टर के लिए शॉर्ट टर्म के अंदर एक पॉजिटिव आउटलुक दिखाई दे रहा है अकॉर्डिंग टू सीएलएसए। इस वीडियो के जरिए मैं कोशिश करता हूं कि स्टॉक मार्केट रिलेटेड खबर आपके पास पहुंचे और जिससे आपको फायदा मिले। तो वीडियो रिलेटेड कोई भी सजेशन होगा तो आप प्लीज कमेंट में बताइए, तो मैं कोशिश करूंगा उस पर्टिकुलर पॉइंट में काम करने का। कोई भी सलाह हो, कोई भी चेंजेस हो जो मेरे को करना चाहिए, तो प्लीज कमेंट। नेक्स्ट, आरवीएनएल। आरवीएनएल को दो प्रोजेक्ट्स यहां पे बहुत जल्दी मिल सकता है, क्योंकि दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए सबसे कम जो बोली है वो आरवीएल ने लगाया है। जो सुरात मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स है उसका जो फेज 1 के लिए कंपनी ने यहां पे 673 करोड़ का बोली लगाया है, जो सबसे कम है। और अहमदाबाद रेल जो प्रोजेक्ट है उसका फेज 2 के अंदर 384 करोड़ का बोली लगाया है। तो दोनों बोली मिलके इस पर्टिकुलर कंपनी का जो बोली है वो सबसे कम है, इसीलिए लग रहा है कि आरबीएनएल को बहुत जल्दी 2 ऑर्डर मिल सकता है। तो पॉजिटिव न्यूज है आरबीएनएल के लिए। तो चलिए अभी जानते हैं कुछ ब्रोकरेज फर्म का क्या कहना है, यानी कि कौन कौन से शेयर के ऊपर बाय की सलाह ब्रोकरेज फर्म यहाँ पे दे रहे हैं। तो 18 जैन को कुछ शेयर के ऊपर बाय की सलाह दे रहे हैं, जैसे कि एंजल वन। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का मानना है कि ये 1980 तक जाएगा, जो 56% अपसाइड है, तो बहुत ज्यादा बुलिश है एंजल वन के ऊपर। मेट्रो ब्रांड्स के ऊपर टारगेट है 1050 का, जो 21% अपसाइड है। न्यू जेन सॉफ्टवेयर, ये बहुत चर्चे में रहा पिछले कई दिनों में, ये पर्टिकुलर शेयर बहुत ज्यादा भाग चुके हैं और इसके ऊपर जो टारगेट है 460 का दे रहे हैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट के द्वारा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर जो टारगेट है वो 601 का दे रहे हैं और ये 23% अपसाइड है। एरिस लाइफ साइंस के ऊपर टारगेट है 780 का। आरपीजी लाइफ साइंस के ऊपर टारगेट है 1100 का, और ये सारे टारगेट विद इन 1 ईयर यानी कि जैन 2024 तक अचीव करेगा, ऐसा ब्रोकरेज फर्म का मानना है। न्यू जेन सॉफ्टवेयर के ऊपर एडेलवेस ब्रोकरेज फर्म बहुत ज्यादा बुलिश है, क्योंकि 31% का अपसाइड यहां पे करंट प्राइस से दे रहे हैं, जो 535 का टारगेट दे रहे हैं, जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। एंजल वन लिमिटेड के ऊपर और एक टारगेट दे रहे हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के द्वारा, और ये टारगेट है 1800 का, यानी कि 2 टारगेट एंजल वन के ऊपर दे रहे हैं, जो अच्छा खासा पोटेंशियल दिखाई दे रहे हैं। अगर एफआईएस एंड डीआईएस का एक्शन की बात करें तो 18 जैन 2023 में एफआईएस के द्वारा 319 करोड़ का नेट सेल किया गया है और डीआईएस के द्वारा 1225 का नेट बाय यहां पे किया गया है। अगर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखें, जो 80% एक्यूरेसी दिलाता है, वो अभी भी फियर जोन में दिखाई दे रहा है, करीब करीब 35 पॉइंट में ये अभी ठहरा हुआ है। तो अभी इसके ऊपर नजर रखिए, अगर आपको कोई मौका मिलता है तो उसको इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात करें तो एशियन पेंट्स का रिजल्ट आने वाला है 19 जैन को। हैवेल्स इंडिया का रिजल्ट 19 जैन को आने वाला है। उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी रिजल्ट 19 जनवरी को आ रहा है। हिंद जिंक का भी रिजल्ट 19 जैन। इंडिया मार्ट का रिजल्ट आ रहा है 19 जैन। उसके बाद और इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है पॉलीकैब का रिजल्ट आ रहा है 19 जैन को। पीवीआर का रिजल्ट आ रहा है 19 जैन को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ रिजल्ट जो 19 जनवरी को आ रहे हैं, शायद इसमें से कोई भी शेयर आपके पास है तो प्लीज मार्केट के अंदर एक्टिव रहिए और सतर्क रहिए।